हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 कोशिका चैप्टर। इसमें हम लोग कंप्लीट वन शॉट देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर को अच्छा से समझाने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे देखिए कोशिका से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कोशिका किसको बोलते हैं। तो मानव शरीर, कोई भी अगर मानव शरीर है उसका सबसे छोटा इकाई अगर बोलेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, मतलब सेल बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कोशिका सभी जीवों, जितना भी जीव है उसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, कोशिका होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग को देखना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस अध्याय में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो कोशिका क्या है, कोशिका की खोज के इतिहास, सूक्ष्मदर्शी के बारे में देखेंगे, पादप और जंतु कोशिका की संरचना देखेंगे, कोशिका का प्रमुख भाग, उसका क्या क्या कार्य है, कोशिका का आकार किस टाइप का होता है, आकृति और संख्या देखेंगे, कोशिका का जरूरत क्या है, महत्व क्या है, परीक्षा पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, जितना भी जीव है, जितना भी सजीव है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना भी सजीव है सब किससे मिलकर बना होता है, कोशिका। मैंने अगर देखा जाए तो कोई भी सजीव है जिसमें जान है उसका अगर सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा इकाई देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका, मतलब सेल बोलते हैं। आगे देखिए, कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई, जीवित इकाई है, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनती है। मान लीजिए एक कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बनता है। कोशिका को केवल किसके देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, इतना छोटा रहता है। आगे देखिए, प्रत्येक कोशिका अपना एक निश्चित कार्य भी करता है। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा देखिए कोशिका का एक चित्र है। देखिए बाहर वाला जो परत है, ये वाला परत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये वाला पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। अब देखिए ये वाला जो अंदर अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक द्रव्य बोलते हैं। इसको हम लोग पार्ट को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाल्जी तंत्र बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक जालिका बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है, कोशिका की परिभाषा बता सकेंगे, कोशिका की खोज का इतिहास समझ सकेंगे। ये सब पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर हम लोग देखेंगे आगे। आगे देखिए अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका किसको बोलते हैं, जीवन की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं कोशिका क्या है। अब हम लोग मेन यहाँ टॉपिक में आते हैं, कोशिका आखिर में क्या है। तो याद रखिएगा, कोशिका जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। यह जीवन की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। किसी भी जीव का जो शरीर है एक या बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होता है। तो कोशिका अगर हम लोग बोलेंगे तो याद रखिएगा जीवन की मूल इकाई होता है, ठीक है। अब आगे अगर देखते हैं, यहाँ पर परीक्षा में पूछने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक वैज्ञानिक और खोज या योगदान के बारे में बात करेंगे। तो रॉबर्ट हुक किसका खोज किया, तो कोशिका का खोज किया किसने, रॉबर्ट हुक ने। आगे देखिए, एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने किसको खोज किया, जीवित कोशिका को खोज किया। अगर मृत कोशिका को खोज बात पूछेंगे तो रॉबर्ट हुक बोलिएगा, जीवित कोशिका को खोज किसने किया, एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने किया। आगे देखिए, केंद्रक का खोज किसने किया, तो याद रखिए जो केंद्रक हमारा उसका खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया, केंद्रक का खोज किया, ठीक है। आगे देखिए, मैथियास स्लाइडेन जो है पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, किसने कहा है, पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, इसने कहा है, ठीक है। जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, किसने बोला है, तो याद रखिएगा थियोडोर स्वान ने बोला। आगे देखिए, रेडोल्फ विर्चो ने क्या बोला है, ये नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं, अब देखिए यहाँ कुछ पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज किया, कोर्क की पतली स्लाइड्स का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया, ठीक है। छोटे छोटे खाने दिखाई दिए हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इस टाइप का छोटा छोटा खाना दिखाई दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। किसने खोज किया, 1665 में रॉबर्ट हुक ने। 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं का खोज किया, सूक्ष्म जीवों को देखा गया, ठीक है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज किया है। आगे अगर हम लोग देखते हैं, 1838 में मैथियास स्लाइड्स ने बताया कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, वही बात यहाँ पर है।
1839 में थियोडोर स्वान ने बताया कि जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। 1838 से 39 में कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिए स्लाइडेन एवं स्वान। एग्जाम में पूछेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोई शॉर्टकट ट्रिक है, आपको याद करने का ट्रिक यहाँ पर बताया गया। अब देखिए एग्जाम में देखिए क्या पूछ सकता है, कोशिका का खोज, कोशिका का सिद्धांत किसने किया है, याद रखिए ये सब विषय इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत का मुख्य बिंदु अगर देखेंगे तो सभी जीव जो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बार बार बोल रहे हैं, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, और 1855 में रेडोल्फ विर्चो ने बोला है कि नई कोशिकाओं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर बात देखिए तो क्या बोला है, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। बिल्कुल, कोशिका को केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, बहुत छोटा होता है। प्रत्येक कोशिका अपना एक निश्चित कार्य करता है और नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ देखिए ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र एवं भाग, इसको आप अच्छा से देख लीजिए, किसको क्या क्या नाम है वो आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसकी सहायता से अत्यंत छोटी वस्तुओं या कोशिकाओं को बड़ा करके स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मतलब छोटा कोशिकाओं को बड़ा करके स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कोशिकाओं को सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता। हमने कोशिका इतना छोटा होता है, इसको हम लोग नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते, इसलिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिगर है, किसका क्या नाम है आप देख लीजिएगा अच्छा से। अब आगे देखते हैं सूक्ष्मदर्शी का प्रकार, अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी। बोलिए अब आगे क्या देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी के प्रकार देखेंगे। सबसे पहला क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें केवल एक लेंस होता है। इसका उपयोग छोटी वस्तुओं को बड़ी करके देखने के लिए काम आता है। उदाहरण जैसे हमारा आपका मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा आवर्धक लेंस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें दो या दो से अधिक लेंस होते हैं। इसमें कोशिकाओं, जीवाणु, सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है। विद्यालय, प्रयोगशाला में यही सूक्ष्मदर्शी अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए सूक्ष्मदर्शी के प्रकार देख लिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मुख्य भाग जैसा आईपीस हो जाएगा, फिर आपका बॉडी ट्यूब हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा। जिसमें देखिए आईपीस क्या है, जिसे देखकर वस्तु का अवलोकन किया जाता है। बॉडी ट्यूब क्या है, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को जोड़ती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, तो याद रखिएगा वस्तु का बड़ा और स्पष्ट चित्र बनाता है। स्टेज क्या है, तो इस पर जिस पर स्लाइड रखा जाता है। क्लिप क्या है, स्लाइड को स्थिर रखती है। दर्पण या प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश उपलब्ध कराता है, इससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। फोकस नॉब क्या है, चित्र को साफ और स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आधार बोलेंगे तो आधार हमारा क्या है, सूक्ष्मदर्शी को सहारा देता है। क्लियर यहाँ तक हो गया। सूक्ष्मदर्शी का महत्व क्यों है, तो कोशिकाओं को अध्ययन करने के लिए ज़रूरत है, जो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए ज़रूरत है, चिकित्सा और अनुसंधान कार्य में ज़रूरत है, वैज्ञानिकों ने प्रयोग एवं शिक्षा में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इतना बात हम लोग समझ में आ गया। हम लोग क्या क्या देखें यहाँ पर, हम लोग सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी देखें। सूक्ष्मदर्शी किसको बोलते हैं, तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जिसकी सहायता से अत्यंत छोटी वस्तुओं या कोशिकाओं को बड़ा करके देखा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं कोशिकाओं को। ठीक है, इसलिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम लोग करते हैं। बाकी देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र और भाग यहाँ पर दिखा दिए आपको। सरल सूक्ष्मदर्शी बता दिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बता दिए, इसमें क्या क्या भाग है वो बता दिए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, कोशिका की खोज सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हुआ है। कोशिकाओं को नंगी आंखों में खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी से अधिक शक्तिशाली होता है। याद रखिएगा आपका ये जो है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी से ज़्यादा पावरफुल क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आगे देखिए पादप कोशिका की संरचना। पादप कोशिका क्या है, तो पादप कोशिका पौधों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, पादप कोशिका सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। जंतु कोशिका से क्या होता है, बड़ा होता है और इसका आकार भी निश्चित होता है। अब आगे देखते हैं तो इसका अगर देखिए ये पादप कोशिका का चित्र है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये वाला पार्ट को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। इसको हम लोग केंद्रिका बोलते हैं। इसको हम लोग बृहद रिक्तिका जिसको राजधानी बोलते हैं। इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। सभी का आपका नाम है, देख लीजिएगा।
अब देखिए सभी का कार्य क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो पादप कोशिका का जो भाग है उसका कार्य समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब कोशिका भित्ति क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी एक कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका का पहला जो परत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जो हम लोग सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका में एक और परत पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो यहाँ कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं। कोशिका भित्ति हमेशा पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह सेलुलोज से बनी होती है। किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है तथा कोशिका को आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। इसका काम हो गया, समझ में आ गया। कोशिका झिल्ली क्या है, तो यह अर्ध परागाम्य है। यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आने जाने को कंट्रोल करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म काम क्या है, यह अर्धद्रव रूप में होता है। इनमें सभी कोशिकांग स्थिर होते हैं। केंद्रक क्या है, यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इसमें वंशानुगत पदार्थ डीएनए होता है। आगे अगर हम लोग केंद्रिका के बारे में हम लोग देखते हैं तो यह केंद्रक के भीतर होता है, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। वृहद रिक्तिका क्या है, तो यह द्रव कोशिका द्रव रस से भरी होती है। यह पदार्थों के संग्रह, जल संतुलन और कोशिका का तनाव बनाए रखने में सहायता करता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, तो इसमें हरित लवक जिसमें क्लोरोफिल होता है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो यह कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसको हम लोग ऊर्जा गृह भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम में पूछता है, जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कुछ विशेषताएं सबसे पहले देख लेते हैं। तो पादप कोशिका का आकार सामान्यतः आयताकार और निश्चित होता है, आयताकार और निश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें कोशिका भित्ति और वृहद रिक्तिका पाया जाता है। मतलब इसमें थोड़ा कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप कोशिका में, और रिक्तिका जो बड़ा पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ा होता है, ये भी बात को ध्यान रखिए। इसमें केंद्रक सामान्यतः एक ही होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो पादप कोशिका से हमें पौधों की बनावट और कार्य समझने में मदद मिलती है। प्रकाश संश्लेषण, भोजन निर्माण आदि की क्रियाओं को समझने में जरूरत होता है, और पौधों की वृद्धि, विकास और प्रजनन के लिए भी जरूरी है। आगे देखते हैं, याद करने के देखिए कुछ ट्रिक है, वो आप ट्रिक देख लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखने वाला योग्य बात यहाँ पर समझते हैं क्या क्या है। तो पादप कोशिका में प्लास्टिड के अन्य प्रकार भी पाए जाते हैं, जैसे आपका ल्यूकोप्लास्ट, इसको हम लोग बोलते हैं भंडारण बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट, जिसको रंग प्रदान करना होता है। पादप कोशिका में आमतौर पर केंद्रक एक होता है, ठीक है। अब वृहद रिक्तिका के कारण पादप कोशिका का अधिकांश भाग खाली दिखाई देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या डिफरेंसेस है। तो कोशिका भित्ति क्या होता है, पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। आकार तो निश्चित ये आयताकार होता है, और जिस हमारा पादप कोशिका आयताकार होता है, जंतु कोशिका या तो गोल होगा या तो अंडाकार होगा। अगर रिक्तिका देखेंगे तो इसमें रिक्तिका बड़ा होता है, इसमें रिक्तिका छोटी एवं अनेक होता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं होता है। इसमें केंद्रक की स्थिति प्रायः किनारे पर होता है, लेकिन इसमें बीच में होता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं केंद्रक, देखिए केंद्रक हमारा बीच में इसमें नहीं होता है, साइड में होता है केंद्रक, ठीक है। अब आइए जंतु कोशिका, जंतु कोशिका की संरचना देखते हैं। पादप कोशिका देख लिए, जंतु कोशिका समझिए। तो जंतु कोशिका जंतुओं, मनुष्य सहित हम लोग भी जो आपका जंतु कोशिका में आते हैं, सभी पशुओं के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह सामान्यतः गोल, अंडाकार और नियमित आकार की होती है। इसमें कोशिका भित्ति और हरित लवक नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। देखिए जंतु कोशिका भी देखिए फिगर है, अच्छा समझ लीजिए। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अंदर वाले पार्ट को कोशिका द्रव बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रिका हो जाएगा ये वाला पार्ट को। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक जालिका हो जाएगा। ये हमारा गोल्जी तंत्र हो जाएगा। ये हमारा राइबोसोम हो जाएगा। ये हमारा लाइसोसोम हो जाएगा। और ये हमारा सेंट्रोसोम हो जाएगा। तो फिगर आप देख लीजिएगा बढ़िया से। अब देखिए सबका पार्ट का एक करके हम लोग देखते हैं इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली का काम क्या है, तो कोशिका की बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है तथा पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। कोशिका झिल्ली का काम क्या है, गेट कीपर का काम। अच्छा पदार्थ को अंदर लाना है, खराब पदार्थ को बाहर करना है। साइटोप्लाज्म का काम क्या है, कोशिका के सभी जैविक क्रियाएं यही होता है, ठीक है। आगे केंद्रक का काम क्या है, तो यह कोशिका को नियंत्रण केंद्र है, वंशानुगत गुणों का वाहक है, ठीक है। केंद्रिका क्या है, तो राइबोसोम के निर्माण में सहायता करती है, राइबोसोम के निर्माण में सहायता करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा
एटीपी का निर्माण करता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। गोल्जी तंत्र का काम क्या है, तो पदार्थों का संग्रह, पैकिंग और स्राव करता है। आगे देखिए ईआर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक जालिका, पदार्थों का परिवहन कराता है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और लाइसोसोम का काम क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है, इसको बाहर भी इसे क्या कहते हैं, सुसाइड बेग भी कहते हैं। याद रखिएगा सुसाइड बेग किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा लाइसोसोम को बोलते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ को बाहर करता है। और सेंट्रोसोम का काम क्या, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जंतु कोशिका की विशेषता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता, अनुपस्थित होता, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, रिक्तिकाएँ छोटी होती है, आकार निश्चित नहीं होता, अलग अलग आकार का होता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो मनुष्य की शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, हमारे जो मनुष्य का शरीर है, एक दो कोशिका नहीं, करोड़ों कोशिका से मिलकर बनता है। सभी जंतु कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर। आगे देखिए जंतु कोशिका भोजन स्वयं नहीं बना सकती, लेकिन पादप कोशिका अपना भोजन खुद बनाता है। अब देखिए याद रखने का कुछ ट्रिक है, देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए आगे की ओर देखते हैं, कोशिका के प्रमुख भाग और कार्य देखते हैं। तो कोशिका के मुख्य भाग क्या क्या हो जाएगा, एक कोशिका झिल्ली, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक। प्रत्येक कोशिका मुख्य रूप से 3 भाग बना होता है। अब कोशिका झिल्ली का देखते हैं काम, परिचय देखते हैं। तो यह कोशिकाओं के सबसे बाहरी परत होता है। याद रखिएगा कोशिका झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है। इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ये अर्ध परागामी होता है। अब कोशिका द्रव का अगर परिचय देखेंगे तो यह जेली सा अर्ध तरल पदार्थ होता है कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका के सभी अंगक को इसमें पाए जाते हैं। इसका केंद्रक का परिचय अगर हम लोग देखते हैं तो केंद्रक हमारा क्या है, इसमें केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। इसमें डीएनए तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखते हैं इसका कार्य हम लोग देखते हैं, तो इसका कार्य क्या है, तो कोशिका को सुरक्षा देना कोशिका झिल्ली का काम है। और कोशिका झिल्ली का काम क्या है, पदार्थों के अंदर और बाहर जाने का कंट्रोल करता है। तीसरा, कोशिका का निश्चित आकार प्रदान करता है। 3 काम कोशिका झिल्ली का। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्या टॉपिक था, कोशिका द्रव का काम क्या है, तो कोशिका को अधिकांश जैविक क्रियाएँ यहीं होती है। कोशिकांगों को सहारा देता है, भोजन का परिवहन एवं भंडारण करता है। इसका कार्य क्या है, तो कोशिका के सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है, वंशानुगत गुणों का वहन करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई कोशिका है। अब ये हमारा क्या होता है, ये हम लोग को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, एक परत को। ठीक है, ये वाला हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ये वाला पार्ट को हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का बात यहाँ पर बोला था, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा कोशिका झिल्ली हो जाएगा, ये हमारा केंद्रक हो जाएगा, है ना, और ये हमारा जितना ये पार्ट दिख रहा है ये हमारा कोशिका द्रव हो जाएगा। अब इसका काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो याद रखिएगा ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है, या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ईआर का काम क्या है, पदार्थों का परिवहन करता है। गाल्जी तंत्र का काम क्या है, पदार्थों का संग्रह, पैकिंग और स्राव करता है। लाइसोसोम का काम क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। हरित लवक का काम क्या है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण होता है। रसधानी का काम क्या है, जल, भोजन और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रह करती है। सेंट्रोसोम का काम क्या है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोशिका झिल्ली जीवित होती है, जबकि कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। कोशिका केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क, याद रखिए केंद्रक जो है, केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण के केंद्र है। तो याद रखिए ये सब इम्पोर्टेंट है बात को। अब देखिए यहाँ पर कोशिका का आकार, आकृति, संख्या और महत्व देखेंगे। कोशिका का आकार क्या है, तो कोशिका का आकार बहुत छोटा होता है। अधिकांश कोशिकाएं केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। इस उदाहरण जीवाणु हो गया, लगभग 1 से लेकर 5 माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा आपका। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए मानव लाल रक्त कोशिका आरबीसी हमारा क्या हो जाएगा, लगभग 7 से 8 हो जाएगा, यूएम हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, संसार के सबसे बड़ी कोशिका बोलेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा यहाँ पे।
तंत्रिका कोशिका अगर देखेंगे तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा, ठीक है। कोशिकाओं की आकृति देखिएगा तो तंत्रिका कोशिका इस तरीके का दिखता है, आरबीसी हमारा इस तरह से दिखता है, गोल और चिपटी। मांसपेशी कोशिका हमारा लंबा दिखता है, पादप कोशिका आयताकार दिखता है, अमीबा अनियमित आकार का, अलग अलग आकार का होता है, ठीक है। अब कोशिकाओं की संख्या, एक कोशिकीय जीव जिसमें पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, एक ही टाइप का कोशिका से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु। बहुकोशिकीय जीव क्या है, इनका शरीर अनेक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनाया था। मनुष्य हो गया, गाय, कुत्ता, पक्षी, पेड़ पौधे, इसमें एक ही प्रकार का कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है। अब देखिए कोशिका का महत्व क्या है, तो कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई है। कोशिका शरीर के वृद्धि और विकास में सहायता करता है। कोशिका ऊर्जा उत्पन्न करती है। कोशिका भोजन का निर्माण, परिवहन एवं संग्रह करती है। कोशिका ऊतकों और अंगों को निर्माण करती है। कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं बनती है। कोशिका के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, मानव शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिका पाया जाता है, लगभग 37 लाख करोड़ कोशिका पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन बोलते हैं, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होता है, ठीक है। देखिए याद करने कुछ ट्रिक है, आगे देखते हैं। अब यही सब चीज़ यहाँ पर देखिए, अध्ययन का सार हम लोग क्या क्या देखें, कोशिका खोज ये सब देख लिए, सूक्ष्मदर्शी देख लिए, बाकी जितना भी चीज़ है सभी चीज़ हम आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।